नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वास एकेडमी पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीट के लिए स्पेशल क्लास। अभिप्रेरणा से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए हैं, रीट में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिप्रेरणा संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। पहला क्वेश्चन है, अब इसको चलते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आंतरिक मानसिक अभिप्रेरणा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। जो वह अभिप्रेरणा जो किसी हमारे व्यवहार को बनाए रखती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। सही आंसर 3 अभिप्रेरणा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 जॉनसन ने दी थी इसकी परिभाषा। गुड ने इसकी परिभाषा दी। गुड ने कहा कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रेरणा अभिप्रेरणा है, गुड ने दी। आज इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है, मतलब अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा मतलब ऑप्शन ए, आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक छात्र अच्छा करना चाहता है। ऑप्शन बी, सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ऑप्शन बी सही आंसर, इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वाले की स्मृति को तेज करना, पुराने अधिगम के से नए अधिगम को विभेदित करना। नेक्स्ट 3, एक दिशा रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करना, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करना। जिसका सही आंसर हो जाएगा 4, नए सीखने वालों में रुचि का सर्जन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। तो मोटरसाइकिल भाई अभिप्रेरणा, तो सही आंसर हो जाएगा 2 भाई अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा दर्शाता है। इसमें 4 उदाहरण है, 3 बाह्य अभिप्रेरणा दर्शाते हैं और 1 आंतरिक अभिप्रेरणा दर्शाते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा से तात्पर्य जो बाह्य प्रोत्साहन पुरस्कार आदि प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। जो अपनी रुचि के अनुसार जो कार्य किया जाता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो इसका पहला ऑप्शन है, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए माता पिता से कठोर परिश्रम कर रही है, वह जिससे माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। सेकंड ऑप्शन, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके टीवी देख सकेगी। थर्ड ऑप्शन, इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। फोर्थ ऑप्शन, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि रुचि रख रही है तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है। दृश्यम 2 देख रही है, वह नायक व नायिका के परिवार की स्थिति को जानने तो सब्र नहीं कर पा रही है, वह उसकी रुचि है, मतलब वह देखना उसकी रुचि से रिलेटेड है। तो रुचि हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा दर्शाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं जो छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं वह मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य किस प्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार की तरह कार्य करती है। सकारात्मक नकारात्मक घटनाएं व्यवहार के हमारे व्यवहार को प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है। प्यास आवश्यकता प्रेरणा अंतर्नोद मूल प्रवृत्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्नोद। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास अंतर्नोद है। नेक्स्ट ऑप्शन, इनमें से कोई जैविक आधार नहीं है। भूख प्यास काम जैविक आधार जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। भूख के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, प्यास के और काम के बिना, संबंधन के बिना हम जीवित रह सकते। संबंधन जैविक आधार नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रबल नहीं है? द्वितीयक प्रबल नहीं है तो भोजन द्वितीयक नहीं है, प्रशंसा द्वितीयक है। प्राथमिक और द्वितीयक प्रबल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, तो ये द्वितीयक भोजन है। सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? भूख प्यास जिज्ञासा लैंगिक, तो जिज्ञासा आ जाएगा। सही आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है? प्राथमिक अभिप्रेरक नहीं होते। प्राथमिक अभिप्रेरक अर्जित नहीं होते हैं, सार्वभौमिक भी होते हैं, जन्मजात भी होते हैं। अंतर्जात जन्मजात एक ही बात होती है, अर्जित नहीं होते। नेक्स्ट सही ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? निम्नलिखित में से कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? भूख प्यास यौन उपयुक्त में सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये तीनों जरूरी है। भूख भी जरूरी है, प्यास भी जरूरी है और यौन इच्छा भी बहुत जरूरी है।